हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या एफईटी का जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, उसके बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पॉइंट तो हमने ये बोला था कि इसमें दो बैटरी लगाते हैं ना, दो वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था उसमें हमने ये बोला कि जो जंक्शन वीजीएस संधि है, जीएस संधि है, जीएस संधि को हमारे को कैसे रखना पड़ता है, रिवर्स बाइस में। तो इस जीएस को हमारे को रिवर्स में लगाना पड़ता है। तो इसको इधर वाले को इसको रिवर्स में लगा दिया था हमने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तो लिखो संधि डीएस पर वोल्टता स्रोत इस प्रकार लगाया जाता है। संधि डीएस पर वोल्टता स्रोत इस प्रकार लगाया जाता है। संधि डीएस पर वोल्टता स्रोत इस प्रकार लगाया जाता है कि वोल्टता स्रोत इस प्रकार लगाया जाता है कि छड़ अर्धचालक में आवेशवाहक स्रोत से निर्गम की ओर गति करे। छड़ अर्धचालक में आवेशवाहक स्रोत से निर्गम की ओर गति करे। स्रोत से निर्गम की ओर गति करे। ठीक है, क्लियर? ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो देखो स्रोत से इंग्लिश में लिख लो फटाफट, फिर इसको मैं इसका डायग्राम में बना देता हूं इसको। बैटरी is applied between D and S terminals. Battery is applied between D and S terminals in such a way that charge carriers in bar semiconductors flow from source to drain. ठीक है, क्लियर है? तो अभी देखो इधर कैसे लगाएंगे हम लोग। इस तरफ हमारे को इस तरीके से लगाना है बैटरी को कि जो चार्ज कैरियर है, जो आवेशवाहक है, वो किस तरह गति करे, सोर्स से ड्रेन की तरफ, मतलब एस से डी की तरफ गति करना चाहिए, एस से डी की तरफ मूव करेगा। तो अब सुनो मेरी बात, यहां पे इसमें पहले तो एन चैनल है। एन चैनल में बीच वाला कैसा रहता है, एन टाइप का रहता है। तो इसमें आवेशवाहक कैसा होगा, एन टाइप का। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर? पी चैनल होगा तो इसमें बीच वाला जो होगा छड़ अर्धचालक जो होगा, बार सेमीकंडक्टर होगा, वो कैसा होगा, पी टाइप का। तो इसमें जो आवेशवाहक होंगे, जो चार्ज कैरियर्स होंगे, वो भी कैसे होंगे, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, मतलब होल। तो इसमें होल होते हैं और इसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है आवेशवाहक। तो चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाना चाहिए, एस से डी की तरफ, अंदर, इसके अंदर एस से डी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, है ना। ये मैंने अभी जो बनाया ये इसके अंदर मत बनाना, ये बनाना मत, ही समझाने के लिए बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए। तो इधर कब जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को इधर से कोई आकर्षित करे, इधर से कोई अट्रैक्ट करे। तो इधर से अट्रैक्ट करने के लिए बैटरी को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि पॉजिटिव प्लेट लगा दूं मैं इस तरफ पॉजिटिव लगा दो, इस तरफ नेगेटिव। ये हो गया। अब ये पॉजिटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें चार्ज कैरियर कौन है, होल है, मतलब पॉजिटिव होल है। ये किधर से किधर जाना चाहिए, एस से डी की तरफ जाना चाहिए, एस से डी की तरफ। तो होल है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर कैसे जाएगा, जब नेगेटिव लगाएंगे वो अट्रैक्ट करेगा इसको, तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर जाएगा। तो नेगेटिव लगा दिया, येलो। गॉट इट? ये है, ये जो बैटरी है, दिस इज वी डी डी बैटरी, क्योंकि डी की तरफ अटैच्ड है ना ये। और ये जो है ये भी वी डी डी। क्लियर है? इधर से जो करंट आ रहा है वो आई डी करंट हो गया, इधर से जो करंट है
क्योंकि नेगेटिव में अंदर की तरफ जाता है ना, ID। क्लियर है? यहां पे जो वोल्टेज है, देखो वोल्टेज यहां पे G और S के बीच का जो वोल्टेज है ये होगा VGS। यहाँ पे D और S के बीच का जो वोल्टेज होगा, ये लाइन बनाने का मतलब ऐसे है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करूँ तो वो क्या होगा। ये लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि इधर कुछ वायर लगाया मैंने, ऐसा नहीं है। अगर वोल्ट मीटर लगा के मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो वो वोल्टेज क्या होगा उसके बारे में बता रहा। तो ये आएगा VDS। यहाँ पे ये है VG और S, G और S के बीच का है, इधर D और S के बीच का आएगा तो VDS। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, 2 पॉइंट तो हो गए ना। अब जिसने डायग्राम नहीं बनाया अब डायग्राम बना लो ये, और डायग्राम बना यहाँ पे पॉज करके डायग्राम कंप्लीट कर लेना, और इसके नीचे कुछ चीज़ें लिखना जो मैं लिखवाऊँ वो चीज़ें है ना, पॉइंट बना के। तो यहाँ पे पॉज करके आप डायग्राम कंप्लीट कर लेना, फिर लिखना। देखो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन चैनल जो सेमीकंडक्टर है, एन चैनल सेमीकंडक्टर, इसके अंदर देखो VDS पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैंने इस टाइप की चीज़ों को बताया था ना जब मैंने बीजेटी में बताया था कि बीजेटी में हमारे को साइन कन्वेंशन बताया था, चिन्ह पद्धति। तो आपको इस टाइप की चीज़ देखनी होती थी तो आप ऐसे कैसे देखते थे, तो VD माइनस VS, तो आप ये देखते थे कि ये पॉजिटिव पे लगा हुआ है कि नेगेटिव पे, ऐसे देखते थे। तो ये देखो पॉजिटिव पे लगा हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे लगा हुआ है तो नेगेटिव। तो VD देखो, VD मतलब D पर वो बैटरी कैसा लगा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक। ठीक है। और VGS देखो इसके अंदर, VGS तो G के बारे में देख लो, G नेगेटिव पे कनेक्टेड है तो VGS कैसा आएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। इसमें देखो, इसमें VDS देखो, पहले तो VDS देखो, D देखो, D नेगेटिव पे है तो ये नेगेटिव आ गया। और VGS देखो, VGS G देखो, G पॉजिटिव पे कनेक्टेड है तो ये आ गया पॉजिटिव। क्लियर है, बात सही है, चमक रहा सब कुछ। तो इसका पॉइंट लिखो एक तो, है ना। पहला पॉइंट तो ऐसे लिखेंगे कि एन चैनल में ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पी चैनल में ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है। बस ये 2 लाइनें वो लिखनी है। तो लिखो, इसके अंदर लिखो पहले एन चैनल एफईटी में VDS धनात्मक तथा VGS ऋणात्मक होता है, एन चैनल एफईटी में VDS धनात्मक तथा VGS ऋणात्मक होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, इन एन चैनल एफईटी VDS is positive and VGS is negative. VDS is positive and VGS is negative. Clear? नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिख लो, तो हिंदी में लिखो पहले। पी चैनल एफईटी में VDS ऋणात्मक तथा VGS धनात्मक होता है, राइट। VDS ऋणात्मक तथा VGS धनात्मक होता है। इन पी चैनल एफईटी VDS is negative and VDS is positive. VDS is negative and VGS is positive. क्लियर है, हो गया, गेम खत्म। ऑपरेशन संक्रिया है जो कंप्लीट होगी। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन चालू करेंगे, इसके आगे की डिटेलिंग चालू करते हैं। टाइम देख लिया मैंने, अब देखो आगे की डिटेलिंग चालू करते हैं इसके अंदर। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने एफईटी में।
पहले FET के बारे में पढ़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में FET के टाइप पढ़े, P टाइप, P चैनल और N चैनल, है ना। फिर उसके बाद में इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन पढ़ा। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट दी ऑपरेशन, संक्रिया पढ़ ली। अब पढ़ेंगे इसके अभिलाक्षणिक वक्र। देखो बीजेटी में भी हम अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो पढ़े थे हमने, उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप के होते थे। इसमें भी दो टाइप के हैं, लेकिन इनमें दूसरे नाम है उनके, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक नहीं है उनको कुछ और बोलते हैं। अब उनको क्या बोलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अभिलाक्षणिक वक्र, आप चाहो तो ये डायग्राम के साथ में भी, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वाली ये चीजें डायग्राम के साथ में भी लिख लेना, तो ताकि क्या एक डायग्राम का ये फोटो फ्रेम जिसके दिमाग में सेट है वो पूरी थ्योरी लिख सकता है इसकी। तो कभी भी थ्योरी, क्योंकि देखो थ्योरी याद नहीं की जाती है, आपको लॉजिक्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, डायग्राम्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, सर्किट ध्यान में रखने पड़ेंगे, थ्योरी याद नहीं रखी जाती। अभी आपको ये क्लियर है तो आप लैंग्वेज खुद बना सकते हो, ठीक है ना। अभी आप मेरे से दोबारा अगर थ्योरी पूछोगे ना कि सर दोबारा थ्योरी लिखवाओ, तो मैं जब लिखवाऊंगा तो लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाएगी, मीनिंग वही रहेगा, मुझे भी पता नहीं रहेगा ना कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से बोला था मैंने। सेंटेंस ही तो अलग बोलना है, अलग तरीके से निकल जाएगा वो। तो आपको सेंटेंस रटना नहीं है, आपको ये डायग्राम्स देख देख के इसको सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी को याद नहीं रखा जाता, इन चीज़ों को याद रखा जाता है, थ्योरी ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। क्लियर है, फिजिक्स की यही अच्छी बात है। हाँ जी, तो आगे मैं क्या बात कर रहा था, नेक्स्ट अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र FET के अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ FET, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ FET, ठीक है। FET के कैरेक्टरिस्टिक कर्व, देखो इसके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है इसके, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं हम लोग। इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, तो लिख लो। FET में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र बनाए जाते हैं। FET में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र बनाए जाते हैं। FET में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र बनाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन FET, देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन FET, दो टाइप के। अब दो टाइप कौन कौन से हैं, जैसे पहला जो है पहला जो है उसको बोलते हैं, जैसे वहाँ पे भी निर्गत और निवेशी होता था, यहाँ पे भी दूसरे को बोलते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक या निर्गत अभिलाक्षणिक। हिंदी में तो ये बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में निर्गम नहीं बोलते इसको, आउटपुट नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की ना, क्योंकि यहाँ पर उस वे में स्टडी नहीं करते जैसे बीजेटी में किया था, लेकिन हल्का तो हम थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हैं ना। देखो कैसे, इधर देखना, ये जो कर्व है इसमें आउटपुट करंट कौन सा, आप तो ये बताओ मुझे। आउटपुट करंट ID है एक तरीके से, यही है। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज है VDS, कौन है VDS। तो एक तरीके से देखा जाए तो VDS और ये ID, ये आउटपुट के दोनों चीजें हैं ना। अगर इनके बीच में कर्व बनाऊंगा तो वो कैसा होगा, आउटपुट वाला ही तो होगा, मतलब निर्गम अभिलाक्षणिक होगा। तो एक्चुअल में निर्गम अभिलाक्षणिक इन दोनों के बीच में मतलब वहां पे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो कर्व बनाते हैं वही तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
लेकिन यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, मतलब निर्गम अभिलाक्षणी। तो निर्गम अभिलाक्षणी क्या होगा, आईडी और वीडीएस के बीच में जो कर्व बनेगा, जो वक्र बनेगा वो। और इस टाइम पे कांस्टेंट क्या रखना है, अब कांस्टेंट यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज होगी। कांस्टेंट रखना है इसको वीजीएस को, किसको, वीजीएस को। यहां पर इस आईजी वाले करंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे हम लोग। तीन ही चीजों के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पे, एक तो आईडी, एक वीडीएस, एक वीजीएस। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे आईजी नहीं बनाया, क्योंकि आईजी का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इसमें आईजी फ्लो नहीं होगा, आईजी फ्लो होगा, लेकिन इसका डेरिवेशन में कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे हम लोग। हम तीन ही टर्म का यूज करेंगे, एक तो आईडी का, एक वीडीएस का, एक वीजीएस का। क्लियर है? तो देखो इन दोनों के बीच में जो कर्व बनाएंगे वो क्या होगा, अपना ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, निर्गम अभिलाक्षणिक, आईडी और वीडीएस। और कांस्टेंट किसको रखना है, वीजीएस को। तो लिख लो VGS को नियत मानकर, VGS को नियत मानकर ID तथा VDS के मध्य, VGS को नियत मानकर ID तथा VDS के मध्य बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। The curves plotted between ID and VDS, the curves plotted between ID and VDS while VGS is constant, the curves plotted between ID and VDS while VGS is constant are known as drain characteristics, क्लियर? ये हो गया। तो इसका देखो कर्व बना लो, आप कर्व बना लो, इसका यूज करें क्या, लो आओ भैया। किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, हमारे को प्लॉट करना है एक तो ID, तो ये लो ID, ड्रेन करंट बोलते हैं इसको, मतलब निर्गम धारा। और ये कौन है, VDS। इन दोनों के बीच में बनाना है। इन दोनों के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो वो कर्व कैसा मिलता है, अब सुनना। वो कर्व ऐसा मिलता है, अपने को कांस्टेंट भी रखना है, VGS को मान लो कुछ कांस्टेंट पुट कर दिया और वो कांस्टेंट पुट किया तो वो ऐसा मिलेगा, कुछ कर्व ऐसा मिलता है। पहले तो थोड़ा ऐसा मिलता है सीधा, और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा होके फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एकदम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर VGS के लिए है। VGS का कुछ फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे मान लो VGS का कोई भी फिक्स वैल्यू है 1। इस वैल्यू पर VGS का वैल्यू फिक्स करके इन दोनों के बीच में कर्व बनाया, तो ऐसा कि पहले तो VDS का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, तो ID का वैल्यू बढ़ता गया, फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर एक पॉइंट आया, उसके बाद में ये कांस्टेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ से कांस्टेंट हो गया ये, फिर कांस्टेंट रहा थोड़ा, और फिर एकदम से इस पॉइंट पे इंक्रीज हो गया। मतलब तीन टाइप की चीजें देखने को मिली। एक तो यहाँ तक रेखीय तरीके से लीनियर रहा, फिर यहाँ पे सेचुरेशन मतलब कांस्टेंट रहा, संतृप्त रहा, फिर एकदम से ऊपर चला गया। तीन टाइप से। आगे अगर और बनाते हैं दूसरा, तो वो भी ऐसा ही है कि अगर वो भी इसी तरीके से मिलता है आपको।
ऐसा मिला, और एक सेकेंड, उसका जो पीक है वो थोड़ा आगे जाके मिलता है। फिर अगर और बनाते हैं हम लोग, फिर ये भी कांस्टेंट हो जाता है, इसका पीक जो होता है वो आगे जाके मिलता है। इस तरीके से मिलते जाते हैं। ये भी गया, इसका पीक थोड़ा और आगे जाके मिलेगा। चमका? तो ये है, ये मान लो VGS कोई 2 है, ये VGS 3 है, और ये VGS 4 है। ये 4 कर्व मिल गए अपने को। 4 मतलब जितने भी वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाओगे ये ऐसे मिला। ठीक है। इसमें एक ऑलमोस्ट जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहां पर दिख रहा है क्या आपको? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, या इसके अंदर ये पॉइंट ले लो, इसके अंदर ये पॉइंट ले लो, इसके अंदर ये पॉइंट ले लो। इन पॉइंट्स पे जाके क्या हो जाता है, सुन लेना, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिखने की बातें बचेंगी। इस पॉइंट पे जाके इसके जस्ट बाद में मतलब ये क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है, मतलब नियत हो जाता है। कौन सा? इसके बाद में भी ये नियत हो जाता है, मतलब इसके बाद में वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद में भी, इस पॉइंट के बाद में वैल्यू कांस्टेंट, यहां तक तो बढ़ रहा था, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया, यहां तक बढ़ रहा, फिर स्लो हुआ, कांस्टेंट हो गया, ऐसे। ये जो पॉइंट है, जैसे इसके लिए ये वाला, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ पॉइंट, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अभी दिमाग से निकल गया, अभी बता दूंगा मैं इसको पिंच पॉइंट बोलते हैं, जो भी है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? तो ये वाला जो है, ये इसके अंदर, इस लाइन के लिए ये, इस लाइन के लिए ये, इस लाइन के लिए ये कैसे पॉइंट है? पिंच पॉइंट है एक तरीके से। इनको VP से रिप्रेजेंट, मतलब ये इनका जो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको VP से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VP, पिंच वोल्टेज है एक तरीके से ये। तो ये VP से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है, इधर और भी आते हैं, तो ये पिंच पॉइंट्स है, ये इनको मैं VP बोल सकता हूं। ठीक है। अब देखो ये कौन सा है? निर्गम अभिलाक्षणिक है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे स्टडी के लिए, जैसे उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, इसमें 3 अलग अलग तरीके से, पहले वाली जैसे नहीं, अभी दूसरे तरीके से। जैसे किसी एक लाइन को पकड़ लो, एक लाइन को, जैसे ये लाइन यहां से यहां तक स्टार्टिंग में, ये वाला जो है इसमें तो कैसा है, I और V के बीच में जो कर्व बनाया, I और V के बीच में, यहां तक बात करूं तो ऐसे सीधा है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ मिला यहां तक, मतलब रेखीय। तो ये पहला रीजन है, ये तो कैसा हो गया? रेखीय, लीनियर रीजन, इसको बोलते हैं लीनियर रीजन, लीनियर रीजन, रेखीय क्षेत्र। ठीक है, ये लीनियर रीजन हो गया। इसके बाद में देखो, या इधर ये बीच में कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, मतलब इसको संतृप्त भी बोलते हैं, सैचुरेशन। तो ये हो गया सैचुरेशन रीजन। तो ये जो बीच में है, ये जो जहाँ पे कांस्टेंट लाइन है, ये बिल्कुल, इनको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये कौन सा है? सैचुरेशन रीजन है ये सारा सब कुछ सैचुरेशन रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए यहां पे जाके एकदम से क्या होता है? एकदम से करंट बढ़ जाता है, और एकदम से करंट बढ़ जाता है तो भंजन हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था कहीं पे, मतलब एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, भंजन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो भंजन का मतलब हो जाता है वो ब्रेक हो जाता है, जो जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और एकदम से एक साथ काफी ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ धारा का प्रवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं? भंजन पॉइंट बोलते हैं। ये भंजन पॉइंट है, भंजन बिंदु, मतलब कि ब्रेक डाउन पॉइंट, या ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल लो इसको। और ये जो रीजन है इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन रीजन, भंजन क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भंजन क्षेत्र। तो इसके बाद का इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, इसके बाद का इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, इसके बाद का इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, इसके बाद का, ये कैसे है? भंजन क्षेत्र है। तो मैं इधर वाले को बोल देता हूं भंजन क्षेत्र।
ब्रेक डाउन रीजियन क्या है? ब्रेक डाउन रीजियन, दिस इज ब्रेक डाउन रीजियन, भंजन क्षेत्र। समझ के? ये जो पॉइंट्स है, जैसे इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, ये कैसे हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इनको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जिस वोल्टेज की जिस वैल्यू पे, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था VDS का एक ऐसा वैल्यू आया जहां पर एकदम से करंट बढ़ गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया, तो इस वोल्टेज के इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, भंजन वोल्टता। और इसके आगे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भंजन क्षेत्र, ब्रेक डाउन रीजियन बोलते हैं। गॉट इट? बीच वाला सेचुरेशन, जहां पर करंट का वैल्यू, ID का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, VDS को बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल नियत रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। और जहां पर ये समानुपाती होता है, मतलब लीनियर ग्राफ मिलता है, रेखीय मिलता है, प्रोपोर्शनल होता है, ID VDS के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल में तो बनता है, I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो ऐसा होता है, उसको लीनियर बोलते हैं। तो 3 क्षेत्र हो गए, ठीक हो गए? ये निर्गम अभिलाक्षणिक का ये कर्व हो गया। यहां पर एक लाइन लिख लो कि निर्गम अभिलाक्षणिक को 3 भागों में बांटा गया है। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को 3 भागों में बांटा गया है। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को 3 भागों में बांटा गया है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज divided into 3 parts, is divided into 3 parts, is divided into 3 parts। तो पहले तो आप इनको लिख लो, कौन सा है? एक तो आप लिख लो, क्या इसमें चालू कर दो, लीनियर से चालू कर दो, लीनियर रीजियन, इसको बोलते हैं रेखीय क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र। तो रेखीय क्षेत्र कौन सा होगा? रेखीय क्षेत्र में लिखो लीनियर रीजन में, पहला लीनियर रीजन, वक्र के जिस भाग में, वक्र के जिस भाग में, वक्र के जिस भाग में निर्गम धारा ID, निर्गम धारा ID या निर्गत धारा ID VDS के समानुपाती होती है, VDS के समानुपाती होती है, VDS के समानुपाती होती है, अर्थात ग्राफ एक रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, ग्राफ एक रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, उस क्षेत्र को रेखीय क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, that region of curve, that region of curve in which, that region of curve in which drain current ID, in which drain current ID is proportional to VDS, is proportional to VDS, is proportional to VDS, or the graph is a linear graph, so or the graph is linear between ID and VDS, between ID and VDS is called या is known as linear region, is known as linear region। ठीक है, बाकी के दोनों पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट में करेंगे। ठीक है।